गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्ट कोडिंग चैनल में। और गाइस कल की वीडियो में हमने देखा था लोकल स्कोप एंड बिल्ट इन स्कोप इन पाइथन। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट वीडियो था कल का मेरा, वो यही था कि लोकल स्कोप क्या होता है, स्कोप क्या होता है पाइथन में, और बिल्ट इन स्कोप क्या होता है, और लोकल स्कोप क्या होता है। उसके बाद मैंने ग्लोबल स्कोप के बारे में भी बताना है, और ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप में क्या डिफरेंस है, और ग्लोबल कीवर्ड से कैसे लोकल को ग्लोबल किया जा सकता है। वो चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलेंगे, वहाँ पर जाकर के हम समझेंगे आगे का पार्ट कि कैसे हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना है और ग्लोबल स्कोप क्या होता है, वो आज हम आगे जाकर के देखने वाले हैं इस आज की वीडियो में। बाकी यहाँ पर ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट मैंने रेडी की हुई है पाइथन की, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जिसमें कि फंक्शंस के 3 पार्ट यहाँ पर मैंने बनाए थे, 3 पार्ट्स में फंक्शन किया था, 3-4 पार्ट में। तो आप ये वीडियोस भी जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि स्कोप्स को समझने के लिए फंक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, तो एक तो ये जरूरी हो गया, और फिर उसके बाद डिक्शनरी, सेट, टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग्स, और उसके बाद स्ट्रिंग्स के प्रोग्राम, फिर उसके बाद उससे पहले ऑपरेटर्स, लूप्स, सारा कुछ, बाइट कोड, सोर्स कोड, वर्चुअल एनवायरनमेंट, इंटरप्रेटर, सब मैंने बता रखा है गाइस। ऑलरेडी प्लेलिस्ट चल रही है, 40 वीडियोस आ चुके हैं। आप लोग भी पाइथन का कंप्लीट फ्री कोर्स यहाँ से कर सकते हैं गाइस। उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ से आप सेव कर पाएंगे अपनी प्लेलिस्ट को। ठीक है, इस तरीके से प्लस पे क्लिक करते ही प्लेलिस्ट आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ से आप जो है वेब डेवलपमेंट कोर्स भी है अपने पास, फ्रंट एंड का यहाँ पर चल रहा है ऑलरेडी, CSS तक मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद जावास्क्रिप्ट अभी इसमें शुरू करने वाला हूँ जल्दी ही, और उसके बाद फिर Node.js वगैरह से हम बैकएंड भी बनाएंगे साथ में। यहाँ पे ये भी ऑलरेडी बैकएंड का ही कोर्स चल रहा है, तो यहाँ पे 2 पैकेट आपको सीखने का मौका मिलेगा। साथ में PHP अगर आपको सीखनी है तो PHP भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। PHP का एक फुल ट्यूटोरियल है विद MySQL डेटाबेस, जिसमें कि पूरे का पूरा 3.5 घंटे 4 घंटे का वीडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वीडियो में भी पूरा PHP आपको पढ़ाया गया है। बाकी और डिटेल में PHP चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए गाइस, और फुल स्टैक डेवलपर आप बन जाएंगे जब ये कोर्स आप कर लेंगे गाइस। तो चलिए बराबर से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज आगे बढ़ाते हैं अपने स्कोप्स वाले टॉपिक को, और आगे चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड है, वहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लोबल स्कोप कैसे काम करता है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं ग्लोबल स्कोप के साथ, ग्लोबल लोकल स्कोप को कैसे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके हमें जो है ग्लोबल में कन्वर्ट करना है, वो प्रैक्टिकली जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिएगा इस वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ग्लोबल स्कोप को बेसिकली। ठीक है, चलिए ग्लोबल स्कोप को समझ लेते हैं एक बारी, और फिर और अच्छे से समझेंगे इस फंक्शन को। अब अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल स्कोप की, तो ग्लोबल स्कोप गाइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले ली। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली, मान लो 50 ले ली। ठीक है, और वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली 100। ठीक है, तो अब ये हमारा यहाँ पे देखो प्रिंट एक्स वाई आ गया ना, अभी एक्स वाई। तो ये कहाँ से इस टाइम उठा रहा है वैल्यू को, लोकल स्कोप से नहीं उठा रहा, ये वैल्यू को कहाँ से ले रहा है, ग्लोबल स्कोप से बेसिकली। ठीक है, जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो इस फाइल के अंदर चेक कर रहा है डायरेक्ट, जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा फंक्शन को, क्योंकि ये इसके लोकल स्कोप में आई है दोनों वैल्यूज। तो जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा, ये वैल्यूज को ये हमेशा अनडिफाइंड ही बताता रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ डिफाइन किया है, कॉल नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एक्स वाई, और मैंने यहाँ पर जैसे ही डिफाइन करा एक्स वाई को ग्लोबल स्कोप में, अब आप देखोगे किसी फंक्शन में नहीं है, ये विदाउट फंक्शन ओपनली यहाँ पर दोनों मैंने रख दिए एक्स एंड वाई पूरे ग्लोबल स्कोप में। अब मैं इसको कहीं पर भी कॉल करूंगा तो इजीली मुझे यहाँ पर इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पे 50 और 100। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू 50 आ गई और वाई की वैल्यू 100 आ गई। अंदर वाली वैल्यूज नहीं उठाई इसने, क्योंकि ये उसको एक्सेस नहीं करेगा। ये सबसे पहले कहाँ चेक करता है, ठीक है, तो यानी कि ये हमेशा जब आप इसको इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट लोगे तो एक ग्लोबल स्कोप में चेक करेगा। ठीक है, अब और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे अब जो फंक्शन के अंदर जो लोकल स्कोप है, ठीक है, तो वहां पे अगर मैं मान लो यहाँ पे लगा दूँ प्रिंट, रिटर्न से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो प्रिंट लगाया था। ठीक है, अब देखो मैंने प्रिंट लगाया, प्रिंट एक्स, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट वाई। अब आप कमाल की चीज देखना गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, कहीं पर भी कॉल कर लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैंने बोल दिया कि गेट वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, इसको मैंने कॉल कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा फंक्शन को, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा एक्स की वैल्यू 15 और वाई की वैल्यू 5। क्यों, मैं आपको रन करके स्पेस समझाता हूँ। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको रन करता हूँ एक बार, टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 वैल्यूज हमारी ग्लोबल स्कोप से प्रिंट होंगी, और 2 वैल्यूज हमारी जो है वो प्रिंट हो जाएगी आपकी फंक्शन से। ठीक है, एक्स और वाई की। तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ रिजल्ट, तो आप देखोगे अलग अलग रिजल्ट यहाँ पे आने वाले। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट हुई 50, एंड देन यहाँ पे आपकी जो वाई की वैल्यू है वो क्या प्रिंट हुई 100, जो कि मैंने यहाँ पर दी हुई थी ग्लोबल स्कोप में। ठीक है, उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल करा, तो फंक्शन को जैसे ही मैंने कॉल करा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट हुई 15, वाई की वैल्यू 5। ऐसा क्यों हुआ,
यानी कि फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तब ये हमारे को वैल्यूज जो दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है, लोकल स्कोप से दे रहा है, इसीलिए लोकल स्कोप है, यानी कि इसका अपना एक स्कोप है, यानी कि एक लोकल स्कोप है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं एक लोकल एरिया में, ठीक है, मैं अपने एरिया की बात करूँ, ठीक है, लेट्स से मैं चंडीगढ़ की बात करता हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, ठीक है, तो मैं किसी पर्सन को बुलाना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि अभी मैं किसी, कोई हेड ऑफिस है, उसकी एक ब्रांच है चंडीगढ़ में, ठीक है, उसी की ब्रांच एक मुंबई में है, तो आप पहले किस ब्रांच में जाओगे, अपनी ब्रांच में जाओगे ना, लोकल ब्रांच में। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी पहले जब फंक्शन को कॉल करते हैं हम, ठीक है, तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन के अंदर जब इसको एक्सेस करना है, यानी कि प्रिंट देना है एक्स और वाई का, तो पहले वो कहाँ पे चेक करेगा, अपने लोकल स्कोप में वैल्यू को, वो डायरेक्ट बाहर जाएगा नहीं चेक करने, पहले लोकल स्कोप में चेक करेगा। हाँ, अगर लोकल स्कोप में वैल्यूज ना प्रेजेंट होती, तब ये हमारा वैल्यूज को बाहर से प्रिंट करके देता है, यानी कि अगर हमारी लोकल स्कोप में वैल्यूज प्रेजेंट ना होती एक्स और वाई, तब ये हमारे को वैल्यूज को जो है वो ग्लोबल स्कोप से प्रिंट करके देता। ठीक है, लेकिन पाइथन में यहाँ पर हमारे को लोकल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। अब बारी आएगी कीवर्ड्स की। ठीक है, हमें यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास स्कोप्स के लिए, ठीक है, वो होते हैं हमारे लोकल, और एक होता है ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है, और एक होता है हमारा नॉन लोकल। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड होते हैं, लोकल नहीं होता, सॉरी, यहाँ पे ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल और नॉन लोकल दो यहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं, ये इनका क्या काम है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कीवर्ड्स, ठीक है, अब यहाँ पे इनका क्या काम है ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, फंक्शन में एक्स और वाई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे, चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बारी। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो इसने कहाँ से वैल्यूज को उठाया, इसने वैल्यूज को बाहर से उठा लिया एक्स और वाई को। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं थे ना एक्स और वाई की वैल्यू, तो मैंने क्या बताया, पहले वो अपने उसमें चेक करेगा, जैसे कि मैंने बताया ना कि एक हेड ऑफिस है, ठीक है, चंडीगढ़ में हेड ऑफिस है, लेकिन उसकी ब्रांच एक चंडीगढ़ में एक मुंबई में, और आप चंडीगढ़ में रहते हो, तो आप पहले चंडीगढ़ वाली ब्रांच में जाओगे। अब पहले इसको यही से वैल्यू मिल रही थी 5, 15 और वाई अपने एरिया में ही, लोकल स्कोप में, लेकिन जब वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो ये क्या चेक कर रहा है, बाहर जाके दिख रहा है, बाहर जाके इसको ग्लोबल स्कोप में वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगर इसको ग्लोबल स्कोप में भी ना मिलती वैल्यूज, तो ये बिल्ट इन स्कोप में चेक करता, तो इसको वैल्यूज कहाँ से मिलती, बिल्ट इन स्कोप में। अगर मैं यहाँ पे एक इंट फंक्शन को कॉल कर दूं, मैं बोल दूं कि प्रिंट कर दो इंट, ठीक है, और इंट पे मैं एक वैल्यू दे दूं जो कि इंटीजर बनाएगी इसको, ठीक है, वो मैं इसको वैल्यू एक दे देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 45। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा ये फंक्शन इसको बेसिकली। ठीक है, लेकिन अब ये एरर नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इंट फंक्शन कहाँ से आया हमारा, ना तो लोकल स्कोप पे प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा ग्लोबल स्कोप है, जो ये वैल्यूज में लिखी, दिस इज द ग्लोबल स्कोप। ठीक है, जो स्क्रीन आपको दिख रही है, तो ये ग्लोबल स्कोप है, फाइल जो है पूरी वो ग्लोबल स्कोप है, वहां पर भी इंट नहीं पड़ा, तो इंट कहाँ से आया, इंट आया हमारा कहाँ से, बेसिकली बिल्ट इन स्कोप से। तो यानी कि लोकल, फिर उसके बाद ग्लोबल, फिर उसके बाद बिल्ट इन, यानी कि पहले वो अपने लोकल स्कोप में चेक करेगा, फिर ग्लोबल स्कोप में चेक करेगा इस वाले में, और फिर उसके बाद वो कहाँ पर चेक करेगा, आपका बिल्ट इन स्कोप में। ठीक है, अब इंटीजर तो मिल गया उसको बिल्ट इन स्कोप में, लेकिन एक्स और वाई उसको अभी कहाँ से मिलता है, ग्लोबल स्कोप से। आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 50 और वाई की वैल्यू 100 यहाँ पे प्रिंट हो रही है, लेकिन अगर ये यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं हो, तो भाई बताओ मुझे, क्या ये वैल्यूज हमारी बिल्ट इन स्कोप में प्रेजेंट है, नहीं है, एक्स और वाई बिल्ट इन स्कोप में प्रेजेंट नहीं है ना। बिल्ट इन स्कोप में प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारे पाइथन के जो ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स है, फंक्शंस है रिजर्व्ड, वो सारे होते हैं बिल्ट इन स्कोप में। ठीक है, अब ये यहाँ पे एरर देगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक एरर आ जाएगा और ये रन नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, एरर आ जाएगा यहाँ पे, एक्स और वाई इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, पहले तो एक्स का ही आएगा, क्योंकि इंटरप्रीटर है, लाइन बाय लाइन चलता है, इसलिए यहाँ पे एक्स पे रुक जाएगा ये, प्रिंट एक्स जैसे मैं लिखा तो एरर आ गया कि एक्स डिफाइंड नहीं है बेसिकली। क्यों, क्योंकि उसने क्या करा, पहले उसने लोकल स्कोप में चेक करा, फिर उसने ग्लोबल स्कोप में चेक करा, फिर उसने बिल्ट इन स्कोप में चेक करा, इस तरीके से ये चेक करता है। ठीक है, एक्सेस करता है वैल्यू को, तो नहीं मिल रही, इसीलिए यहाँ पर ये एरर आ गया बेसिकली। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे आगे चलते हैं थोड़ा सा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप बेसिकली। ठीक है, तो ये होता है हमारा, इस तरीके से लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप हमारा काम करता है बेसिकली। लेकिन अब इसके अंदर एक और चीज आएगी, अब उसको सीखना है आपको, और वो क्या है, वो ये कि मैं जब फंक्शन के अंदर की वैल्यू चेंज करूं, ध्यान से सुनना गाइस, मैं जब फंक्शन के अंदर की वैल्यू चेंज करूं, तो उससे जो है फंक्शन के बाहर की वैल्यू भी चेंज हो जाए। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 15 लिखा है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 50 लिखा है, यानी कि बाहर जो वैल्यू पड़ी है x की ग्लोबल स्कोप में वो 50 है, लेकिन जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पड़ी है वो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या है, 15 है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि
मैं जब एक्स में, ठीक है, यानी कि जो एक्स है इसमें मैं 15 ऐड कर दूं तो रिजल्ट मेरा जो है बाहर वाला भी चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब हम रिटर्न का यूज करेंगे और हम रिटर्न से काम कराएंगे बेसिकली यहाँ पे। अब आप देखोगे अब किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न एक्स कर दो, वाई कर दो और यहाँ पे एक्स प्लस वाई, दो वैल्यूज को ऐड कर दो। ठीक है गाइस, अब ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आपको क्या लग रहा है, इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पे सबको। ठीक है, अब अगर मैं यानी कि, ठीक है, इसको कॉल करता हूँ गेट वैल्यू फ्रॉम फंक्शन को, तो ये मुझे क्या क्या रिटर्न करेगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इधर एक्स, इधर, क्योंकि मैं यहाँ से टपल रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टपल को मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, जो बोलते हैं इसको वो कर लूंगा बेसिकली अनपैक, टपल को अनपैक कर लूंगा। टपल का पीछे टॉपिक पड़ा है प्लेलिस्ट में, वहां पे जाकर आप सीख सकते हैं टपल को अनपैक कैसे करते हैं गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख लूंगा। ऐसे मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, ये है 3 वेरिएबल जिनमें मैं इन वैल्यूज को कलेक्ट करूंगा, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई के सम को। ठीक है, 3 वैल्यूज मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा एक्स वाई और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ गेट वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। अब देखो मैंने इसको जैसे ही मैं कॉल करूंगा यहाँ से मुझे क्या क्या रिटर्न मिलेगा, 15, 5 यानी कि एक्स की वैल्यू मिल जाएगी इनर एक्स में। ठीक है, देखो 15 आ गई और वाई की वैल्यू यहाँ से ये, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये सारा फंक्शंस के टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, पीछे जाकर आप देख सकते हो। तो एक्स की वैल्यू रिटर्न होगी इसमें, ठीक है, इनर एक्स वेरिएबल में, और इनर वाई में वेरिएबल में वाई की वैल्यू रिटर्न होगी, और इनमें यहाँ पर 15 प्लस 5 20 हमारा रिटर्न हो गया बेसिकली। ठीक है, सम ये जो तीसरी वैल्यू है यहाँ से रिटर्न होगी इसमें। ठीक है, आप समझ सकते हो तीनों वैल्यूज यहाँ से इस फंक्शन से मुझे रिटर्न मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे जब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई मेरे को प्रिंट करके दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, ये मैंने लिखा, यानी कि फंक्शन के अंदर से जो वैल्यूज है पहले वो प्रिंट करके दो मुझे, तो इसको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैं वैल्यूज के अंदर से फंक्शंस की वैल्यूज को प्रिंट करूंगा, इधर एक्स जो कि मेरे को रिटर्न हुआ फंक्शन में से, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैं वाई रिटर्न कर लेता हूँ, वाई, और इसको दे दूंगा इनर वाई। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे रिटर्न कर लूंगा हमारा लास्ट में सम। ठीक है, यानी कि जो हमारा टोटल आया इनका सब दोनों का एक्स प्लस वाई, वो हमारा किस में स्टोर है, सम इनर एक्स वाई में। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा सम इधर एक्स वाई। ठीक है, ये तो होगी हमारी वो वैल्यू जो हमने फंक्शन से गेट करी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे हमारी इनका सम आ जाएगा दोनों का, जो आएगा हमारा 20। ठीक है, लेकिन अब मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ग्लोबल स्कोप, और इसको मैं ब्रैकेट में देता हूँ आउटसाइड ऑफ फंक्शन, यानी कि यहाँ से जो वैल्यूज है वो प्रिंट कर दो। वो वैल्यूज क्या है हमारी 50 और 100, एक्स की वैल्यू 50 100। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक बारी। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा एक्स और यहाँ पे दे दूंगा एक्स की वैल्यू, इसी तरीके से वाई और वाई की वैल्यू। ठीक हो गया, ये मैंने दे दी। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप समझ सकते हो कि मुझे क्या मिलने वाला है बेसिकली। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा तो मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे एक बारी। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप देखो वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन क्या मिली, एक्स की वैल्यू 15, वाई की वैल्यू 5 और सम हमारे को मिला 20, जो ये तीनों रिटर्न हुए यहाँ पे। ठीक है, और वैल्यूज फ्रॉम ग्लोबल स्कोप पर क्या मिल रही 50 और 100। अब ये बात तो समझ में आ रही। अब देखो मैं एक्स की वैल्यू को, ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो बाहर वाली एक्स की वैल्यू है वो भी मेरी क्या हो जाए 15 ही बन जाए, यानी कि जो अंदर वाली एक्स की वैल्यू है वो भी मेरी बाहर की वैल्यू बन जाए, यहाँ पर बिना चेंज करे। यहाँ पे 50 रहेगी, वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे ग्लोबल कीवर्ड का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ग्लोबल एक्स, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे ग्लोबल एक्स लिखूंगा इससे क्या होगा, अब ये हमारा देखोगे आप जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आपकी जो वैल्यूज फ्रॉम ग्लोबल स्कोप उसका देखना यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगी वो वैल्यू। ठीक है, चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही आपने इसको रन करा देखो यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, अंदर जो वैल्यूज थी वो तो ठीक है आपकी वैसी की वैसी है, लेकिन जो बाहर की वैल्यू थी वो भी हमारी क्या हो गई यहाँ पे 15 ही हो गई, यानी कि फंक्शन के अंदर जो एक्स की वैल्यू थी वही वैल्यू मेरी बाहर भी हो गई विदाउट इसको छेड़े। ठीक है, ऑटोमेटिकली, यानी कि जब हम यहाँ से कोई वैल्यू पास करा रहे हैं इसको तो वो वैल्यू हमारी, यानी कि अगर मैं इसको पैरामीटराइज बनाना हो, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा कि मान लो एक वैल्यू मेरे पास आई एज ए इनपुट और वो मैंने यहाँ पे पास करा दी, मान लो मैंने 20 यहाँ पे पास करा दिया, इसको पैरामीटराइज बनाते हैं। ये फंक्शन से पढ़ा चुका हूँ पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है जिसमें पैरामीटर पास होता है।
ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ कि बाहर वाले एक्स की वैल्यू वो कर दो जो मेरे को यहाँ पे इस फंक्शन में पास होके आ रही है, यानी कि इस फंक्शन में जब 20 पास हुआ तो बाहर की वैल्यू भी क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, बाहर की वैल्यू भी चेंज कर दो, तो बाहर की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे 20 आया तो बाहर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 20। तो यानी कि ग्लोबल स्कोप में जो वैल्यू पड़ी है उस टाइम उसकी लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे जो मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज फ्रॉम ग्लोबल स्कोप, वो हमारी क्या बन गई, यहाँ पे 20 बन गई। ठीक है गाइस, अगर ध्यान से समझोगे ना, वीडियो को अच्छे से देखो, बार बार देखो, रिपीट करके, नहीं समझ में आ रहा कोई भी पार्ट आपको समझ में आ जाएगा इजीली। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे बाहर की वैल्यू भी जो है वो 20 हो गई हमारी ग्लोबल स्कोप की, यानी कि अब मैं यहाँ पे मेरा फंक्शन डायनामिक बन चुका है। अब मैं जो भी वैल्यू उसको दे रहा हूँ, बाहर मेरा एक्स भी वैसे का वैसे ही चेंज होता जा रहा है। ठीक है, जबकि वाई की वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, वाई की वैल्यू देखो आप यहाँ पे, वाई की वैल्यू अंदर अभी भी वही आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, हालांकि सम तो चेंज हो गई क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन वाई की वैल्यू जो बाहर है वो वही आ रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, और अंदर जो वैल्यू है वो वही आ रही है एमवी स्कोप में। लेकिन मैंने ग्लोबल किसको बनाया, एक्स को। जैसे ही मैंने ग्लोबल एक्स को करा तो मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ वही हमारी बाहर चेंज हो रही है। ठीक है, इसका एक रियल टाइम यूज केस है, वीडियो में बने रहना, लास्ट में बताऊंगा क्या इसका पर्पस है। क्योंकि भाई आप लोग सोचोगे कि इसका फायदा ही क्या है, इसका गाइस बहुत बड़ा फायदा है, और इतनी बड़ी यूटिलिटी में ये चीज़ यूज़ हो रही है, आपको विश्वास नहीं होगा जब मैं बताऊंगा। ठीक है, ऑलरेडी आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो उन चीज़ों को, सॉफ्टवेयर्स को, ऐसे सॉफ्टवेयर्स में यूज़ हो रही है और बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ कर रही हैं, वो बताऊंगा आपको क्या यूज़ है इसका, यूज़ केस वीडियो के एंड में गाइस। ठीक है, अभी पहले आप समझो नेस्टेड फंक्शन के साथ, अब हम बात करेंगे इस कीवर्ड के बारे में। ग्लोबल आपको समझ में आ गया, ग्लोबल कीवर्ड का क्या यूज़ है, और ग्लोबल स्कोप क्या है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे, ग्लोबल स्कोप और ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, इस दोनों को ध्यान से समझना है। ये ग्लोबल कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड, ये है एक ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, और ये है ग्लोबल स्कोप। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नॉन लोकल कीवर्ड को कैसे यूज किया जाता है। और अभी तक हमने सिंगल फंक्शन देखा था, तो ये जो नॉन लोकल कीवर्ड है ना, इसका क्या यूज है, क्योंकि अब हम नेस्टेड फंक्शन के अंदर चलेंगे, नेस्टेड फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बनाएंगे वहां पर देखेंगे कि एनक्लोजिंग स्कोप क्या होता है। ठीक है, और साथ में एनक्लोजिंग स्कोप के साथ जो है हमारा नॉन लोकल कीवर्ड कैसे काम करता है, ये हम लोग देखने वाले हैं, जिसको नॉन लोकल स्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, वो चीज हम देखेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ। मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।